तो वहाँ तक तो 2 तक बता दिए थे। आज हम तीसरा जो बता रहे हैं, तीसरा उदाहरण से। लकड़ी का किरण रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। जैसा कि आकृति 13.8 में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की यहाँ पर 30.8 लिखा है, मतलब कि 13 एक्सरसाइज का है, लेकिन बुक में जो मेरा बुक है वहाँ पर 12 पॉइंट एक्सरसाइज का है। तो ये अभी जो है 2023 में इसका मतलब कि 13 में चले गया, पहले ये 12 में ही था। 13.8 में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपली हम बताते हैं, इसका हम जो फिगर था वो बना लिए हैं। 6 सेंटीमीटर के यहाँ पर शंक्वाकार भाग का यहाँ पर ऊंचाई है, और ये जो पूरा 26 सेंटीमीटर है ये पूरा का है, रॉकेट का पूरा ऊंचाई है। तो बताएंगे कैसे बनाना है इसको। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या को, शंकु की त्रिज्या को r से, एंड शंकु की तिर्यक ऊंचाई को, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को l से डिनोट करते हैं, l से सूचित करते हैं, l से, एंड शंकु की ऊंचाई को h से, और बेलन की त्रिज्या को r डैश से। अब बेलन की ऊंचाई को h डैश से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और h बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। l बराबर हो जाएगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा l, तो यहाँ पर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर यहाँ पर है 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6.5 आया था इस तरह। यदि आपको सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक शंकु की त्रिज्या को r से डिनोट कर रहे हैं, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई को l से, और शंकु की ऊंचाई को h से, और बेलन की त्रिज्या को r डॉट से, r डैश से, और बेलन की ऊंचाई को h डैश से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर r बराबर यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है। और 2.5 सेंटीमीटर कैसे आया, क्योंकि यहाँ जो इसका यहाँ पर ये चित्र में आपको मिल जाएगा। थोड़ा लाइट दिक्कत कर रहा है, अब ठीक है। तो यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, इसका यदि आधा करेंगे तो हम 2.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये जो पूरा है ये पूरा वृत्त का है लगभग ये, और ये कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर देखना है। यदि आप उल्टा करके देखोगे इसको रॉकेट को, तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ दिखेगा, वलय टाइप का दिखता है यहाँ पर। तो सेम 5 सेंटीमीटर ऊपर का है और 3 सेंटीमीटर बीच का है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर निकल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और h बराबर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर है ही। तो आपको समझ में आ गया होगा, l निकाल दिए, त्रिज्या की ऊंचाई l को कहते हैं। यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर l निकल गया है मेरा। यहाँ शंक्वाकार भाग का वृत्तीय आधार बेलन के आधार पर, यहाँ पर ये लिख रहे हैं इसलिए कि वलय जो बना है उसके बारे में थोड़ा सा लिख रहे हैं। वलय पर टिका हुआ है, आधार पर टिका हुआ है, परंतु शंकु का आधार का बेलन के आधार से बड़ा है, अतः शंकु के आधार के एक भाग
वलय यानी रिंग जो बनाता है, रिंग को भी रंगा जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो हम शुरू में चित्र बनाए थे ऐसा यहाँ पर, तो ये एक वलय की तरह ही दिखता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बताया था कि इसका जो 5 सेंटीमीटर ऊपर का है और जो 3 सेंटीमीटर बीच का है, तो ये जो है यहाँ पर एक कलर पीला रंग का होगा और एक कलर यहाँ पर नारंगी कलर का होगा। यही समझना, यहीं पर लिखना था सब। तब यहाँ पर आगे लिखना है हमको, यहाँ पर नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो नीचे है, ऊपर में शंकु का लाइट आ गया इसलिए लाइट बढ़ गया यहाँ पर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु के आधार का क्षेत्रफल। इधर हम रब करके रखे हैं, तो इधर बार बार हम देख के बना रहे, मतलब रब करके रखते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होता है थोड़ा सा। अब माइनस, कोई बुक नहीं है, बेलन का, यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, ये मेरा रब कॉपी है, इसको मैं पहले रब करके रखते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अब सब कुछ लिख देंगे। यहाँ पर बेलन का आधार का क्षेत्रफल इसलिए लिए, आधार मतलब छोटा सा जो है, आधार जो है मतलब छोटा, यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, जैसे यहाँ पर एक बना के दिखाते हैं, ये आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पर हमें हमको क्षेत्रफल लेना है, ये वाला। अब सिंपल में क्या लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई RL होता है, जो कि पता ही होगा, याद किए होगे तो पता ही होगा, याद नहीं किए होगे तो नहीं पता होगा। अरे सब फॉर्मूला सब याद किया करो, बिना याद किए कुछ फ़ायदा नहीं है बाबू, पहले बोलते हैं। अब पाई यहाँ से कॉमन ले तो RL हो गया, RL बच गया, फिर R² बच जाएगा, और फिर यहाँ पर R' का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये मेरा ब्रैकेट में थोड़ा, अब पाई ले लिए। अब RL का मान है यहाँ पर R है 2.5 और यहाँ पर L भी है 6.5। यहाँ पर फिर ब्रैकेट छोटे लिए, कर्सर ब्रेक लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, R² यहाँ पर हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो R' है वहाँ पर 1.5 का होल स्क्वायर है, तो इसका भी तोड़ेंगे हम। पाई बराबर लिख देंगे 22/7 का मान, यहाँ पर 2.5 दशमलव उड़ा के यदि करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 आ जाएगा नीचे, फिर 6.5 है तो यहाँ भी दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ भी नीचे चले जाएगा 10, प्लस 2.5 में यदि दशमलव ऊपर करते हैं, दशमलव खत्म कर देते हैं, तो हम यहाँ पर 10 आता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1.5 में वही करेंगे 10 यहाँ पर, तो यहाँ भी होल स्क्वायर करेंगे तो इस तरह आ जाएगा 22/7 है। तो यहाँ दशमलव से पहले 5 से घटाते हैं, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से घटाएंगे 2 बार में, तो यहाँ पर 65/4 आ गया, प्लस यहाँ पर 25 का होल स्क्वायर होता है 625 और 10 का होल स्क्वायर होता है 100, माइनस 15 का होल स्क्वायर होता है 225 और 110 का होता है 100। ये सब पता ही होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर यदि हम सबका लघुत्तम लेते हैं 22/7 का लघुत्तम लेते हैं, 400 लघुत्तम आएगा, 65 गुना यहाँ पर आ जाएगा 25। 25 कैसे आया, 400 नहीं 100 ही लघुत्तम आएगा, तो 4 से भाग यदि 100 को देंगे तो 25 ही आता है, इसलिए यहाँ पर 25 से डायरेक्ट गुना कर दिया। 625 का 625 ही यहाँ पर रहेगा, और मैंने 225 ही रहेगा। 22/7, 65 गुना 25 होता है 1625, प्लस 625 माइनस 225/100, यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे इसमें। अब यहाँ पर 22/7 2025 हो जाएगा इसका सब सारा गुना, और 100 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर जब इसका कैलकुलेशन करेंगे आगे, यहाँ 50 यदि 2 से कटाते हैं तो 11 बार में ये, अब फिर यहाँ से 5 से कटाते हैं तो 25 से कटाते हैं, 25 2 बार में चल जाएगा, और 25 8 200 होता है, फिर 5 मतलब कि इस तरह कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट लेके 81 81 गुना 11/7 दूना 14, तो 81 गुना 11 होता है 891/14, और इसी का मान कुछ आता है 63.64। तो 63.64 यहाँ पर कलर होगा। यहाँ पर सेंटीमीटर में सब कुछ दिया है, सेंटीमीटर में ही होगा, क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर।
अब ये सवाल अभी तक मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, इसका और बचा हुआ है। इसका जो नारंगी कलर का है ये तो कर दिए, लेकिन अभी जो नारंगी कलर उसके बाद जो था, अब पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल। तो इसका मान होता है बेलन बटा 2 पाई r डॉट h डॉट, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा पाई होल स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पर सिर्फ पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच गया 2r डॉट h प्लस यहाँ पर बच गया r का होल स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 2r डॉट यहाँ पर 2 गुना 1.5 20 हो जाएगा, प्लस r डॉट का मान होता है 1.5 का होल स्क्वायर 22/7। अब यहाँ पर दशमलव लेके 0 ले लेते हैं, तो यहाँ 10 दूना 20 हो जाएगा, अब 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 दूना 60, प्लस यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 15/10 का होल स्क्वायर 22/7, 60 प्लस 225/100, तो यहाँ पर और 22/7, अब 60 और 225, तो यहाँ पर 60 प्लस 2.25 22/7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 60 और 2 62.25, फिर यहाँ पर यदि 100 दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो 3 ले लिए, यहाँ पर 136950 13,000 1,36,950 आ जाएगा, और यहाँ पर 700। जब इसका कैलकुलेशन करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 195.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तथा फॉर्मूला जो कि कितना टाइम लग गया, 13 मिनट कुछ लगा है, 13 मिनट इसमें कट कुट। तो ये तो था, पर जो कि बना दिए। अब जो 4 नंबर है वो भी बता देते हैं।